बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 15 में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे। ग्रामर हमारा उन्वान है ग्रामर, ठीक है। तो बेटा साबका मालूमात पहले देख लें, फिर सबक की तरफ जाते हैं। तो ग्रामर क्या चीज़ है? ग्रामर ज़बान के उसूल और कवायद को ग्रामर कहते हैं। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामर में हम उसूल और कवायद जो है वो जानते हैं ताकि हम जुमलों को दुरुस्त तरह से लिख भी सकें और बोल भी सकें। तो बेटा हमने ग्रामर में जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो था हर्फ, ठीक है। तो हर्फ क्या है? हरूफ तहज्जी में जितने भी हर्फ शामिल हैं, जितने भी हरूफ शामिल हैं वो हर्फ हैं। अलिफ एक हर्फ है, बे एक हर्फ है, ते एक हर्फ है। ये क्या है? हर्फ हैं। और ये जब मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? हरूफ। हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मीम सीन जीम दाल मस्जिद। तो अलग अलग क्या है? हर्फ हैं, मगर मिल के लफ्ज़ बना दिया। और इसी तरह लफ्ज़ मिलकर जुमला बनाते हैं, ठीक है। हमेशा सच बोलो, ये क्या है? जुमला, ठीक है। फिर लफ्ज़ की जो इकसाम है कलमा और मुहमल। जो कलमा वो होता है जो बामानी हो, और मुहमल वो होता है जो बेमानी हो, जिसके कोई मानी ना हो। जैसे पकड़ धकड़। पकड़ क्या है? बामानी लफ्ज़ है, मगर धकड़ के कोई मानी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने लफ्ज़ की इकसाम इससे पहले पढ़ी थी। अब हम अपने आज के सबक की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा सबक क्या है? कलमा की इकसाम। कलमा की इकसाम हमने हर्फ लफ्ज़ जुमला पढ़ा और कलमा पढ़ा, ठीक है। अब कलमा जो है अब हम उसकी इकसाम पढ़ेंगे। तो बेटा कलमे की इकसाम कितनी है? कलमा की 3 इकसाम है, इसम फ़ेल हर्फ। कलमा की कितनी इकसाम है? 3। इसम नाम, फ़ेल काम, और हर्फ क्या होता है? जो इसम या फ़ेल को या दो इसमों या फ़ेल को आपस में मिलाता है। इसम क्या है? नाम। फ़ेल क्या है? काम। और हर्फ क्या होता है? इसम या फ़ेल को या दो इसमों या फ़ेलों को आपस में मिलाता है। सबक की तरफ चलते हैं। अब एक जुमला देखें आप। अहमद ने किताब लिखी। बेटा आप लोगों ने भी अपने पास जो है ना पेंसिल रखनी है, और आपने इस तरह जुमला लिख के फिर उसको ख़त कशीदा करने, फ़्लो चार्ट उसका बनाना है, और फिर उसके बाद आपने लिखने ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब देखें अहमद जो मैंने ब्लैक किया हुआ है, और किताब भी ब्लैक रंग में है, ठीक है। अहमद और किताब। अहमद और किताब क्या है? इसम है। अहमद क्या है? नाम है, इसम है। किताब क्या है? नाम है, इसम है। अब दो इसमों को आपस में क्या मिला रहे? हर्फ। दो इसमों को आपस में क्या मिला रहे? हर्फ, ठीक है। और लिखी क्या है? फ़ेल। कोई भी काम क्या होता है? वो फ़ेल होता है। कोई भी काम क्या होता है? फ़ेल होता है। और कोई भी नाम क्या होता है? वो इसम होता है। चलिए अब इनकी तारीफ़ की तरफ चलते हैं। बेटा देखें, इसम किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। इसम किसे कहते हैं? किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। शख्स का नाम फातिमा, मरियम, अली, उमर या कोई भी नाम, ठीक है। जगह का नाम लाहौर, भावलपुर, मानसेरा, कराची, कोई भी नाम। चीज़ का नाम किताब, मेज़, कुर्सी, कलम, ठीक है। अब देखें, मेहनत का फल मीठा होता है। अब इसमें मेहनत क्या है? इसम है। फल क्या है? इसम है। जहर हमेशा कड़वा होता है। जहर क्या है? इसम है। जहर क्या है? इसम है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ज़मीन और सूरज क्या है? इसम है। ज़मीन और सूरज क्या है? इसम है। अनवर ने शौकत से किताब मांगी। अनवर क्या है? इसम है। शौकत क्या है? इसम है। सहर हर रोज़ स्कूल जाती है। अब सहर क्या है? इसम है। स्कूल क्या है? इसम है, क्योंकि ये नाम है, ठीक है। इसी तरह देखें फ़ेल। वो जुमला जिसमें किसी काम का करना होना या पाया जाए या करना होना या से न पाया जाए, ठीक है, क्या कहलाता है? फ़ेल। वो जुमला जिसमें किसी काम का करना होना या से न पाया जाए क्या कहलाता है? फ़ेल। अब देखें, अब्दुल्ला स्कूल गया। अब्दुल्ला स्कूल गया, तो गया क्या है? फ़ेल है, ठीक है। यानी उसने क्या काम किया कि वो गया। मैंने गाड़ी ख़रीदी। ख़रीदी क्या है? फ़ेल है।
तायरा ने किताब खरीदी, खरीदी क्या है, फेल है। चीता बहुत तेज भागता है, भागता क्या है बेटा, फेल है। उल्लू रात को बोलते हैं, बोलते क्या है, फेल है। गया, खरीदी, भागता और बोलते क्या है, फेल है। अभी हर्फ की तरफ आए। हर्फ ऐसा लफ्ज़ जो एक इसम को दूसरे इसम के साथ या इसम को फेल के साथ मिलाए क्या कहलाता है, हर्फ कहलाता है। जैसे ने, से, को, पर, तक, में, का, यानी ये एक इसम और फेल को भी मिलाते हैं, दो इसमों को भी आपस में मिलाते हैं, दो फेल को भी आपस में मिलाते हैं। मैंने आपको पहले जुमले में बताया था, ठीक है। अब देखें, जिसने मेहनत की उसने कामयाबी हासिल की। अब ने क्या है, हर्फ है। काशिफ रात को देर तक पढ़ता है, को और तक क्या है, हर्फ है। जग में कुछ पानी है, में क्या है, हर्फ है। ये काम मुझ पर छोड़ दो, पर क्या है, हर्फ है। उस्ताद ने सबक पढ़ाया, ने क्या है, हर्फ है, ठीक है बेटा। अब देखें ये दर्ज झेल फिकरात देखें। अरसलान ने नमाज पढ़ी, अरसलान ने नमाज पढ़ी तो पाकिस्तान का झंडा हमेशा लहराता रहेगा। मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता है। अब देखें मंदरजा बाला फिकरात में, ये जो ऊपर फिकरात दिए गए इसमें अरसलान, ठीक है, नमाज, पाकिस्तान, झंडा, मुल्क, बादशाह ऐसे अल्फाज हैं जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम के लिए क्या हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। तो कवायद की रूह से ये क्या है, इसम है। क्या इसम है, अरसलान, नमाज, पाकिस्तान, झंडा, मुल्क और बादशाह, ये क्या है, इसम है। और इसी तरह पढ़ी, लहराता, करता, ये सब क्या है, काम है, क्योंकि ये किसको ज़ाहिर कर रहे हैं, काम को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो कवायद की रूह से ये क्या है, फ़ेल है। और मंतजा बाला फ़िकरात में से देखें, ने, का, पर ऐसे अल्फाज हैं जिनके अपने कोई मानी नहीं, लेकिन ये क्या करते हैं, इसमों और फ़ेलों को मिलाने का काम करते हैं। तो कवायद की रूह से ये क्या हो गए, इन अल्फाज को हर्फ कहा जाता है। अब देखें, अरसलान और नमाज दो इसमों को ने आपस में मिला रहा है। अरसलान इसम, ने हर्फ, नमाज इसम, पढ़ी फेल, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। ज़रा अहम नुकात की तरफ देख लें। हमने आज जो है पढ़ा ज़बान के उसूल और कवायद। तो बेटा ज़बान के उसूल और कवायद को ग्रामर कहते हैं। ग्रामर में हम कवायद के बारे में पढ़ते हैं और ज़बान के उसूल के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम ये जान सकते हैं कि हमने जुमला जो है वो किस तरह, जुमले को हमने किस तरह बनाना है, किस तरह बोलना है और किस तरह हमने लिखना है। इसी तरह हमने आज जो है वो कलमा की इकसाम पढ़ी, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ी, कलमे की इकसाम पढ़ी। तो कलमे की इकसाम कितनी है, 3। कलमे की कितनी इकसाम है, 3। नंबर 1 इसम, नंबर 2 फेल और नंबर 3 हर्फ। इसम क्या होता है, जिसमें किसी भी जगह या शख्स या चीज़ के नाम को ज़ाहिर किया जाए, ठीक है। यानी वो होता है जिसमें किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर किया जाए। जैसे किसी भी चीज़ का नाम, मेज़ हो सकती है, कुर्सी हो सकती है, दरवाज़ा हो सकता है, खिड़की हो सकती है, किताब हो सकती है, कलम हो सकती है, किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है। और इसी तरह जगह, इंसानों के नाम, ठीक है, इंसानों के नाम भी हो सकते हैं। जैसे आपका आप बच्चियों में से आप देख लें, किसी का नाम ये हफ्सा है, किसी का नाम जो है तो वो सना है, किसी का नाम सैरिश है, और इसी तरह के मुख्तलिफ नाम। फिर फेल क्या होता है, काम, जिसमें कोई भी काम हो, कोई भी हम काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, ये क्या है, काम है। और हर्फ क्या है, जिसके अपने कोई मानी नहीं होते मगर इसम और फेल को आपस में मिलाने का काम करता है, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको क्वाइदो ग्रामर जो आपकी अपने निसाब में शामिल किताब है उससे मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। कलमे की इकसाम। तो आपने क्या करना है, किताब उर्दू क्वाइदो इंशा के सफ़ा नंबर 6 पे जाएं, जहाँ पे वर्कशीट बनी हुई है। उस वर्कशीट में 2 सवालात दिए गए हैं, आपने वो फिल करने हैं और उनकी तस्वीर लेकर, मुकम्मल तस्वीर बनाकर आपने मेरी तरफ भेजनी है। दर्ज झेल जुमलों में से इसम और फेल को आपने अलग करना है और इसी तरह इसम, फेल और हर्फ लगा कर आपने क्या करना है, खाली जगह पुर करनी है, ठीक है। इसम, फेल और हर्फ लगा कर आपने क्या करनी है, खाली जगह पुर करनी है। आपने ये काम जो है तो बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो बेटा आपने इसम, फेल और हर्फ लगाकर पुर करना है। किसे पुर करना है, जो खाली जगह दी गई है, ठीक है। ये आपके सफ़ा नंबर जो है तो किस पर है, ये सफ़ा नंबर 6 पर है।
آپ نے یہ کام لکھ کر اور پھر اس کی تصویر بنا کر دوبارہ مجھے بھیجنی ہے، اور جو بھی آپ نے آن لائن کام کیا ہوئے وہ کام آپ نے سارا ایک جگہ پہ جمع کرنے، اور 24 کو آپ نے اسکول میں بھی بھجوانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ ہارڈ کاپی آپ نے بھی بھیجنی ہے، اور آن لائن جو کام دیا جائے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ بھیجا کریں، ٹھیک ہے؟ مقررہ وقت میں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔